हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मेट एज टेबल के ऑप्शन को पढ़ेंगे। फॉर्मेट एज अ टेबल के ऑप्शन को यूज़ क्यों करते हैं, किस तरीके से करेंगे और अप्लाई करने के बाद क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है ना? तो ये फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन उसी सेक्शन के अंदर मिलता है जहाँ पे आपने लास्ट टाइम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ा था। ठीक है ना? कहाँ पे? होम टैब के अंदर, ये आपका होम टैब होता है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल सेक्शन है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साइड में आपको फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन मिलता है। अब देखो, फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन क्यों यूज किया जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। क्विकली कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल्स टू अ टेबल विथ इट्स ओन स्टाइल्स। ठीक है ना? ये जो हमारी रेंज है, ये जो हमारी डेटा है, इसको एक प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करता है, और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद अपना ही फॉर्मेट देगा। कौन सा अपना फॉर्मेट? वो फॉर्मेट जो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, इनको हम समझते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह वगैरह के लिए भी अपनी अपनी चीजें अप्लाई होती हैं, जहाँ पे फिल्टर, सॉर्टिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है ना? किस तरीके से आप अप्लाई करोगे? अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करें, फॉर्मेट एज अ टेबल के ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको तीन तरीके के फॉर्मेट दिखाई देते हैं। फॉर्मेट वही के वही है, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कलर्स का है। ठीक है ना? कोई आपको लाइट कलर में मिलता है, कोई आपको मीडियम कलर में मिलता है, और कोई आपको डार्क कलर में मिलता है, लेकिन तीनों के फीचर एक ही है। तो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लाइट में अगर चूज करना चाहूँ तो ये वाला कलर चूज करना चाहता हूँ। ठीक है ना? ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ से भी किसी भी किस्म का कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकता हूँ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ से पिक कर लें। ठीक है ना? मैं रैंडमली यहाँ से ग्रीन वाला पिक करता हूँ, टेबल स्टाइल मीडियम 14 वाला। ठीक है ना? ये मैं मीडियम से उठा रहा हूँ, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वाली रेंज सेलेक्ट की है। कौन सी रेंज? जहाँ पे मैंने कर्सर को रखा था। और जबकि मैं अप्लाई किस पे करना चाह रहा हूँ, अपने टेबल पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ये वाला एड्रेस हटाऊंगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करूंगा, पूरे के पूरे टेबल को। देखो, जैसे ही मैंने पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट किया ना, इसकी रेंज इसके अंदर आ गई। ठीक है ना? उसके बाद मैं इसको ये भी बताऊंगा कि मेरे टेबल के अंदर हेडर्स भी हैं। अब हेडर्स का मतलब क्या होता है? हेडर्स का मतलब है लेबल। आपकी डेटा का लेबल क्या है? लाइक ये क्या है, मेरी आईडी है, तो इस आईडी का मैंने लेबल क्या दिया है? यहाँ पे दिया है स्टूडेंट आईडी। उसके बाद ये क्या है? राफे, समीर, जुबेर, ये सारे नाम हैं। तो इनका लेबल कहाँ है? इनका लेबल ये रहा, नेम। तो ये हमारे क्या होते हैं? हेडर्स होते हैं। तो मैं इसको ये बताऊंगा कि माई टेबल हैज हेडर्स। ठीक है ना? इसको बताने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक करूंगा तो इसको पता चल जाएगा। फिर ये क्या करेगा, अपने हेडर्स को भी उस फॉर्मेट के अंदर इंक्लूड करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम ओके को क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ना, प्रॉपर तरीके का एक फॉर्मेट आपको मिल चुका है। अब आपका जो टेबल जो नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रहा था, अब वो प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके से होगा कि आपकी डेटा थोड़ी कंप्रोमाइज हो जाएगी और थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी। तो इसको क्या करें कि यहाँ से थोड़ा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? आप यहाँ से एडजस्ट कर लें प्रॉपर तरीके से, ताकि यहाँ पे जो एक आइकन यहाँ पे बन चुका है ना, ये वाला, इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन आइकन। ठीक है ना? ये आइकन क्यों बना है, इसको भी हम देखते हैं। पहले आप इसको एडजस्ट कर लो। तो यहाँ से इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है? ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ चुका है कि भाई नॉर्मल तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो, उसके बाद जैसे ही ये वाला फॉर्मेट अप्लाई होगा ना, आपको एक टेब मिलेगा। क्या मिलेगा? एक टेब मिलेगा। वो टेब क्या होता है, कौन सा टेब होता है? वो टेब उस फॉर्मेटिंग के मजीद फीचर को रखता है। ठीक है ना? जो फॉर्मेटिंग हमने फॉर्मेट एज अ टेबल में से उठाई है ना, उसके मजीद फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, देखो, यहाँ पे आप टेबल का नाम दे सकते हो। लाइक अगर आपने नाम नहीं दिया हुआ, फर्ज करो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ मार्कशीट टेबल। ठीक है ना? मार्कशीट टेबल देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे नाम नहीं दे सकता हूँ। ठीक है ना? द नेम दैट यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, मतलब इसमें स्पेस नहीं दे सकता मैं। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ माय टेबल कर दूंगा। ठीक है ना? ये क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, दोबारा मैं डिजाइन में जाऊंगा। फिर उसके बाद इसमें से अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ,
डुप्लीकेट फिलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे देखूंगा ना राफे, या फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये जो मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है ना, इस रिकॉर्ड के अंदर जो मैंने डेटा रखी थी, देखो इसको मैं क्लिक करता हूँ, पूरी की पूरी को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, सेम टू सेम रिकॉर्ड को। अब यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है ना। अब मुझे अगर इसको रिमूव करना है तो मैं कैसे करूंगा, डिजाइन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। तो रिमूव डुप्लीकेट हमने कहाँ से डिलीट करना है, स्टूडेंट आईडी से भी, नेम से भी, मतलब सारी चीजें जो डुप्लीकेट है उनको आप डिलीट कर दें। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओके करूंगा, तो यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट था वो डिलीट कर देगा। लाइक हमने जो डुप्लीकेट बनाया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, और यहाँ पे बता रहा है वन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, ठीक है ना। 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन, जो यूनिक है वो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद कन्वर्ट रेंज, ये जो है ये वो चीज है, अगर आप अपने टेबल को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब ये सारी चीजें हट जाएं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कर दें कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, हम नॉर्मल कन्वर्ट करना चाहते हैं, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, जी हाँ, यस करेंगे, ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। देखो ड्रॉप डाउन चला गया, मतलब सब कुछ चला गया, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हो ये वाली फॉर्मेटिंग भी चली जाए, इसके लिए आप यहाँ पे क्या करें, क्लियर के बटन पे आके क्लियर फॉर्मेट कर लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड से वापस लाता हूँ सब कुछ, ठीक है ना, ताकि मैं आपको समझा सकूं। अच्छा, उसके बाद डिजाइनिंग में अगर आप आएंगे तो समराइज विद पाइवट टेबल, इंसर्ट, स्लाइसर, एक्सपोर्ट, रिफ्रेश, ये सारी आपने अगर पाइवट टेबल को प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो उसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, उसके लिए मजीद ये यूज में आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है टेबल स्टाइल ऑप्शन, ठीक है ना। इस पे आप देखोगे ना, सबसे पहले क्या है, हेडर रोज, उसको मैं हटाता हूँ तो ये चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, हम अगर अपने हेडर रोज को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद टोटल रोज कितनी है, ठीक है ना, ये भी हमें बताएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, टोटल में क्या होगा कि भाई ये सारी कैलकुलेशन करके दिखा देगा हमें, ठीक है ना। तो हम ये नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा टेबल इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये एडिशनल फीचर है, हर जगह पे एडिशनल चीजें नहीं अप्लाई की जाती, ठीक है। उसके बाद बैंडेड रोज, इसमें क्या होगा कि इसमें जो कलरिंग है ना, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल कलर्स वो नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही सिंपल कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम यहाँ पे अगर आप उसको डार्क कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लास्ट कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद बैंडेड कॉलम्स पे भी अप्लाई हो जाएगा डार्क। तो इस तरीके से आप एडिशनल फीचर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर लें, लेकिन ध्यान में रखें कि प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म को कंटिन्यू या मेंटेन करते हुए आप इतनी सारी चीजें आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, मतलब सिंपल से अपने डेटा को यहाँ पे रखें ताकि अच्छा लगे, ठीक है ना। अगर ज्यादा फीचर्स अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। अच्छा, उसके बाद टेबल स्टाइल्स, अगर यहाँ से ये वाला स्टाइल नहीं लेना चाहते, ये वाला अप्लाई करना है तो ये वाला चूज कर लें, ये वाला चूज कर लें, कोई सा भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं आपको। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर ये जो आइकन है ना, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब समझने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक जगह पे किसी भी एक आइकन को हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे नेम पे आता हूँ, ठीक है ना। अब देखो नेम पे जब आऊंगा ना तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो डेटा है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे, लाइक ए टू जेड, तो मैं इसको सॉर्ट करूंगा ए टू जेड, तो यहाँ पे क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो नंबरिंग आगे पीछे हो गई, तो मैं चाहता हूँ ये मेरी डेटा है ना असेंडिंग ऑर्डर में आए नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आए, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो ये 1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे राफे का डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पे राफे के क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ राफे का डेटा दिखाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मुझे वापस लाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेलेक्ट ऑल करूंगा, ठीक है ना, और मैं ओके करूंगा तो मुझे सबकी डेटा दिखाई देगा वापस। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइक ऑप्टेंड मार्क्स में से, मैं चाहता हूँ भाई जिसके भी कितने मार्क्स हैं, 300 से ज्यादा हैं, 300 से ज्यादा किसके मार्क्स हैं, एक तो इसके हैं, ठीक है ना, ये 302 वाले के, और उसके बाद दूसरे किसके हैं, 320 वाले के, ठीक है ना। इन दोनों के डेटा हमने देखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के डेटा दिखाई देगा।
तो ये होता है फॉर्मेट एज अ टेबल का ऑप्शन और आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो।